दोस्तों 2022 के बुड्डू ने जब से बूस्टर डोज लगवाई है तब से ये तो फॉर्च्यूनर से भी तेज भागने लगे हैं। मतलब इन्होंने 20 साल के लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है इन्होंने नई मोटर फिट करवा ली है। मतलब यार ये 70 साल की उम्र में भी तूफान उठाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्ला जी को देख रहे हो, 70 साल की उम्र में शादी कर ली। अरे चाचा उस काम में क्यों हाथ डालते हो जिसमें तुम्हारा बस ही न चले। ओ भाई मारो मुझे मारो। वेल तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं इंडियन फनीएस्ट वेडिंग मोमेंट पार्ट 27, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो इस वीडियो को देखें, जहां पर एक लड़की को अपने देवर से ही प्यार हो जाता है, लेकिन ये जिस तरह से अपनी कहानी सुना रही है उसे देखकर तो किसी को भी हंसी आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सोनिया जी। कहाँ के रहने वाले हो? उस लड़की 9 साल पहले हुई थी शादी। हाँ जी। पति का नाम क्या है? सोनू। सोनू। तो देवर से प्यार हो गया था फिर? हाँ जी। कब हुआ? वही तीसरे दिन शादी, तो तीसरे दिन अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सब तो पति भी वहीं रह रहा था, देवर भी वहीं रह हाँ रहा जी। था। तो तीसरे दिन से अब देवर के साथ रहने लगी? हाँ जी। पति के साथ नहीं रही फिर? वो भी मैं रह गया जी। अच्छा, तो आपका रिलेशन किससे था, पति से या देवर से? दो ऐसे थे। दोनों से? हाँ जी। बच्चे किसके हैं? उसी के उसके भी है, 2 छोरी तो उसकी है। हाँ। जिस जैसे मेरा पति है, अरे छोरा उसका जो देवर है? तो देवर है। तीनों बच्चे आपने पैदा किए? हाँ जी। देवर की शादी नहीं हुई? ना जी। क्या नाम है देवर का? संदीप। पति का? सोनू। आपका? बटे सोनिया। अब जरा नशे में धुत सड़क छाप आशिक से मिलिए, जो एन शादी के मौके पर पहुंच जाता है और दुल्हन को फिल्मी अंदाज में इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। काजल, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? तुम इस सब का परवाह मत करो, समाज की परवाह नहीं करो, तो मैं तुमसे सच्चा प्यार क्या हूँ? काजल तुम सही बोलो। काजल काजल तुम सही बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता। तुम बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? वैसे डायलॉग्स के मामले में इस जहाज ने फिल्मी एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। इस बेचारे के अरमानों पर पानी तो तब फिरता है जब दुल्हन इसकी गजब बेइज्जती कर देती है। मतलब सीधी सीधी ना। मैं तुम्हें जानती भी नहीं और प्यार का बात तो दूर है, चले जाओ यहाँ से। अरे वर्मा जी, काजल ने तो तुम्हें पहचाने से भी इनकार कर दिया, ख्वाह मुहा अपना पोपट बनवा लिया। ये सस्ते नशे का कमाल है भैया। अब यहाँ इस शादी में शादी के खाने की दावत चल रही थी, तभी कैमरे की आंख कुछ ऐसा रिकॉर्ड करती है कि जिसको देखकर सबकी हंसी निकल जाती है। यहाँ ये मोहतरमा प्लास्टिक बैग में खाना चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसे ये घर जाकर बड़े आराम से खाती, लेकिन कैमरे ने खाना भी इसे ठीक से पैक करने नहीं दिया। अब इस दुल्हन को देखें, जो रोनाल्डो की शायद बहन लगती है। ये शादी का गुस्सा इन चावलों पर निकाल देती है। लगता है ये शादी से पहले रोनाल्डो का फुटबॉल मैच देखकर आई थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज के इस मॉडर्न जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज के बिना शादी ही नहीं करते। जैसे कि इस वीडियो को देख लें, जहां पर दूल्हे मियां नाक चढ़ाकर बैठे थे और लगातार दुल्हन से शादी करने से इनकार कर रहे थे, जिस पर दुल्हन का भाई आकर इसे कहता है कि तुम्हें फ्रिज दे दी, अलमारी दे दी, बेड दे दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? दूल्हे मियां कहते हैं ये सब तो आप अपनी बहन को दे रहे हैं, मुझे क्या दिए हो? दे दीजिए, अलमारी दे दीजिए, सोफा सेट दे दीजिए। और क्या चाहिए आपको? मेरे काम का नहीं दिए हैं। किसके काम का है? किसके घर जा रहा है? मुझे बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? अब शादी के समय बाइक चाहिए तुमको? बाइक चाहिए, तब से डाले। जी हाँ, सक्सेना जी को शादी से पहले बाइक चाहिए। मतलब इस दूल्हे का नखरा देखें। इसका कहना था कि अगर बाइक नहीं दे सकते थे तो मुझे ही दूल्हा क्यों चुना। खैर दोस्तों, इस दूल्हे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों शादी के प्रपोजल तो आपने बहुत से देखे होंगे। लोग लड़की को प्रपोज करने के लिए बड़े ही यूनिक तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरा इस मोटे का अंदाज देखें। ये मोटू अपने ही जैसी एक मोटी दुल्हन को प्रपोज करने जा रहा है। पहले तो ये सांड अपनी शर्ट उतार देता है और उसके बाद कीड़े की तरह रेंगते हुए अपनी होने वाली बीवी को रिंग पहनाता है, और इस मोटू का ये ट्रिक कामयाब भी हो जाता है। अभी 70 साल के चाचा की बूस्टर डोज ने भी काम कर दिया। जहां इस चाचा को इस उम्र में घुटनों की मालिश करवानी थी, इसने तो मसाज का पूरा इंतजाम कर लिया। अब जरा इस पापा की परी से मिलिए। पापा से पूछे बिना ही से भी शादी में डांस करने लगती थी, लेकिन बदकिस्मती से इस शादी में पापा जी सर पे खड़े थे। पिटाई हो गई बेचारी की।
दोस्तों कुछ लोगों को शादियों में शादी से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब होता है तो शादी के खाने से। यहाँ खाने के दौरान बारिश शुरू हो जाती है, इन भाई साहब के सिवा सब भाग जाते हैं। अब आंधी आए या तूफान, इन भाई साहब को तो खाना है। अब जरा वर्मा जी के लड़के की डांस देखें, जिसने ऐसी मुर्गा डांस की कि स्टेज पर डांस करने वाली लड़की भी इसके डांस को देखकर डर जाती है। लगता है ये भी बूस्टर डोज लगवा कर आया है। ये इतनी शिद्दत से डांस करता है कि सबकी हंसी निकल जाती है। अब लगता है इस मुर्गे को छुरी फेरनी पड़ेगी। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इस दुल्हन की अलग ही डिमांड थी। ये दुल्हन लहंगा पहनने से इनकार कर देती है और अपनी फटी हुई स्टाइलिश जीन के साथ शादी करना चाहती है। जमाना काफी तेजी से बदल रहा है और लोग पुरानी रसूमात को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बूस्टर डोज का जमाना है भाई। दोस्तों आजकल तो स्कूल और कॉलेजेस में ही शादियां हो रही हैं। स्टूडेंट्स को तो जरा सा मौका चाहिए। यहाँ पर इस वीडियो को देखें जहाँ एक क्लासरूम में एक लड़की रूठ कर बैठ जाती है। इसके बाद एंट्री होती है इसके बॉयफ्रेंड की, जो पहले तो इसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, फिर जेब से मंगलसूत्र निकालता है और लड़की को पहना देता है। अब इस बात की समझ नहीं आती कि 10 सेकंड में कौन सी शादी होती है। अब लड़की का गुस्सा ठंडा हो जाता है और दोनों सेल्फी लेने लगते हैं। इतने में बाकी क्लास फेलोज भी आ जाते हैं और इन दोनों को मुबारकबाद देने लगते हैं। वेल तो यार ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।